दोस्तों, एक लड़का और लड़की इंटर कॉलेज में 12वीं कक्षा में साथ साथ पढ़ रहे थे। लड़की देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, लड़का भी हष्ट-पुष्ट और हैंडसम था। दोनों साथ साथ जब पढ़ते हैं तो दोनों में एक दोस्ती का भाव पनपने लगता है। लड़का धीरे धीरे लड़की को चाहने लगता है, दोस्ती प्यार में बदल जाती। दोनों लड़का और लड़की का प्यार अपने परवान चढ़ता उससे पहले ही 12वीं की परीक्षा हो जाती है और परीक्षा होने के बाद लड़का और लड़की को दोनों को अलग होना पड़ जाता है। तभी कुछ दिन के बाद वो लड़का और लड़की इत्तेफाक से फिर एक हॉस्पिटल में दोनों की मुलाकात हो जाती है और लड़का बहुत खुश हो जाता है लड़की को देखकर। तभी लड़का एक चिट्ठी उसके हाथ में देता है और वो बोलता है, इस चिट्ठी को अपने घर जाके पढ़ना, यहाँ मेरे सामने मत बोलना। लड़की उस चिट्ठी को घर जाके पढ़ती है तो देखते ही आग बबूल हो जाती है और दूसरे दिन उसी जगह पर आकर उस लड़के की बेइज्जत कर देती है, बहुत बुरी तरह से उसको लताड़ती है और बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। उसके बाद कैसे वो लड़की फिर दोबारा से उससे माफ़ी मांगती है, अपनी गलती को एहसास करती है। आइए जानते हैं पूरी कहानी वीडियो में, तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, राजस्थान के कोटा के पास के एक गांव की रहने वाली डिम्पी इंटर की कक्षा में इंटर कॉलेज में पढ़ रही थी। तभी उसके साथ में ही एक उसी की क्लास में एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम मयंक था। मयंक और डिम्पी एक दूसरे से बहुत अच्छी दोस्ती के भाव से रहते थे। मयंक धीरे धीरे डिम्पी की तरफ आकर्षित होने लगता है और डिम्पी को चाहने लगता है, प्यार करने लगता है। लेकिन जैसे जैसे साल खत्म होने को होता है, एग्ज़ाम आ जाते हैं, एग्ज़ाम की तैयारियों में जुटे रहते हैं, एग्ज़ाम हो जाते हैं और जैसे ही परीक्षा खत्म होती है, रिजल्ट आ जाते हैं, तो इंटर की परीक्षा पास करने के बाद में दोनों को बहुत खुशी होती है और दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं। ऐसा होने पर लड़का बहुत दुखी हो जाता है और अपने प्यार का इज़हार नहीं कर पाता है। दोस्तों, जो लड़की डिम्पी थी वो पढ़ने में बहुत ही तेज़ थी, बहुत ही इंटेलिजेंट होती है। तो वो इंटर की परीक्षा पास करने के बाद में अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखती है। इधर जो लड़का मयंक होता है, पारिवारिक प्रेशर के कारण घर में कोई कमाने वाला नहीं था, घर की आर्थिक स्थिति जो थी वो ठीक नहीं थी, इसलिए इसने जॉब करने का फैसला किया और एक कोटा के ही हॉस्पिटल में जाके जॉब करने लगता है। लेकिन उसने अपने मन की बात कभी डिम्पी को नहीं बताई। डिम्पी के घर आना जाना उसका लगा रहता था, दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती चल रही थी। डिम्पी सिर्फ उसे एक दोस्त की नज़र से देखा करती थी। एक दिन मयंक अपनी ड्यूटी करने के बाद अपने गांव जा रहा था। मयंक का गांव डिम्पी के गांव से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर था। मयंक ड्यूटी करने के बाद जब अपने घर जा रहा था तो रास्ते में देखता है काफ़ी लोगों की भीड़ जमा है, इकट्ठी हो रही है और उस भीड़ को देखने के लिए मयंक रुक जाता है। तो देखता है कि डिम्पी के पिताजी चोटिल अवस्था में पड़े हुए हैं और डिम्पी के पिताजी को वो पहचान लेता है और पहचानने के बाद वो अपने हॉस्पिटल में फ़ोन करता है, वहाँ से एम्बुलेंस बुलाता है और एम्बुलेंस बुलाने के बाद डिम्पी के पिताजी को हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। एडमिट कराने के बाद वो डिम्पी के घर फ़ोन कर देता है कि तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है। डिम्पी के पिताजी के पैर में इतनी ज़्यादा चोट आ चुकी थी कि उनके ऑपरेशन में लगभग 7 से 8 लाख रुपए का खर्चा होना था और उतना पैसा डिम्पी के परिवार में कोई भी देने में सामर्थ्य नहीं था। डिम्पी और डिम्पी की माँ और उसके पिताजी सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, इतना पैसा कहाँ से लेकर आएँ। तभी डॉक्टर उनको फर्स्ट एड देते हैं और उनका ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। डिम्पी से बोलते हैं कि कोई बात नहीं, जब आप पर पैसे की पूरी व्यवस्था हो जाए तभी आकर आप इनका ऑपरेशन करवा लेना, तब तक के लिए आप इनको घर पे बेड रेस्ट दे सकते हैं।
डिम्पी के पिताजी जब हॉस्पिटल से घर आ जाते हैं तो सारे लोग बड़ी चिंता में पड़ जाते हैं। डिम्पी के पापा अब चलने फिरने के लायक भी नहीं थे, कोई भी काम नहीं कर सकते थे, घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी थी। इधर डिम्पी की पढ़ाई पर भी असर होने लगा था। पढ़ाई करे तो कैसे करे, घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा, सिर्फ पापा ही थे जो घर का पूरा खर्चा चलाया करते थे। इसी समस्या में सारे लोग बहुत चिंतित थे। तभी डिम्पी पढ़ाई छोड़कर जॉब करने का फैसला लेती है और अपने पापा से बोलती है, पापा अब आपकी तबीयत ऐसी नहीं है कि आप पैसा कमा सको, पैर में अभी आपकी चोट है, ऑपरेशन भी होना है, पैसे की बहुत ज़्यादा परिवार को ज़रूरत है और घर में बड़ी मैं हूँ। और इधर डिम्पी का एक छोटा भाई भी था जो वो भी पढ़ता था, भाई की भी पढ़ाई देखनी है। तो अब मैं पैसा कमाना चाहती हूँ, जॉब करना चाहती हूँ जिससे पूरे परिवार का खर्चा चल सके। ये बात जब डिम्पी के पापा डिम्पी की सुनते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलते हैं, बेटा आज मेरी वो कंडीशन है कि मेरे होते हुए आज तुझे जॉब करनी पड़ेगी, तेरी पढ़ाई छूट जाएगी, कैसे काम कर पाएगी। तेरे बड़े सपने थे पढ़ने में। डिम्पी बहुत ही इंटेलिजेंट थी, आगे पढ़ना भी चाहती थी, लेकिन मजबूरियों ने उसे ऐसा खेल दिया कि पढ़ाई उसकी छूट जाती है। तभी डिम्पी बोलती है, नहीं पापा, पढ़ाई तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ, लेकिन आज की कंडीशन हमारे परिवार की वो है कि हमें रोजी रोटी के लिए भी और घर चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो मुझे जॉब करनी होगी। तो डिम्पी सोचती है जॉब की जाए तो कहाँ पर, किसके साथ, किससे बात करें, क्योंकि डिम्पी कभी भी अपने गांव से बाहर नहीं गई थी। तभी डिम्पी मयंक को फ़ोन करती है, बोलती है, मयंक मुझे तुमसे अभी मिलना है। मयंक बोलता है, ठीक है आ जाओ, कोई बात नहीं। डिम्पी मयंक के घर जाती है और उसे अपने परिवार की सारी कहानी बताती है और बोलती है, मुझे जॉब करनी है, अगर कोई जॉब तुम्हारी नज़र में हो तो बताओ। तभी मयंक अपने हॉस्पिटल में उसमें फ़ोन करता है और एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब होती है जहाँ पर डिम्पी को सेलेक्ट करवा देता है। डिम्पी को रिसेप्शन में जॉब मिल जाती है और मयंक बोलता है कि कल से आप काम पर आ जाना, तुम्हारी जॉब पक्की हो चुकी है। ये सुनकर डिम्पी बहुत खुश हो जाती है और फट से ना मयंक के गले लग जाती है और उसे थैंक यू बोलती है। मयंक बोलता है, कोई बात नहीं, इसमें थैंक यू की क्या बात है, हम तो एक अच्छे दोस्त हैं, कोई बात नहीं, ये मेरा फर्ज था जो मैंने पूरा किया। पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, घर में पैसे की ज़रूरत है, आपने जो मुझे बताया, और मेरा फर्ज था जो मैंने पूरा कर दिया, कल से तुम ड्यूटी पर आ जाना। डिम्पी बहुत खुशी से अपने घर पहुँचती है, अपने पापा को बताती है, पापा मयंक के जरिए मुझे हॉस्पिटल में रिसेप्शन पे जॉब मिल चुकी है और मैं कल से काम पर जाऊंगी। डिम्पी अपने काम पर जाने लगती है। दोस्तों लगभग 6 महीने हो जाते हैं। डिम्पी अपना काम बहुत मन लगा के करती है, अपने घर को पूरा मेंटेन करती है, पूरा चलाती है, अपने घर के पूरे खर्चे उठाने लगती है। डिम्पी कभी भी मयंक के साथ में बाहर नहीं घूमने गई थी। तभी मयंक एक दिन बोलता है कि डिम्पी अगर बुरा ना मानो तो कहीं एक दिन घूमने चलते हैं, थोड़ा बाहर घूमेंगे, मन और अच्छा हो जाएगा। डिम्पी बोलती है कि चलो ठीक है। डिम्पी हाँ कर देती है। डिम्पी और मयंक दोनों घूमने के लिए एक दिन के लिए बाहर निकलते हैं, एक कॉफ़ी शॉप पे जाकर कॉफ़ी पीते हैं। तभी मयंक बोलता है, डिम्पी एक बात पूछूं मैं तुम्हें, क्या सच बताओगी? डिम्पी बोलती, पूछिए क्या पूछना चाहते हो। तभी मयंक बोलता है, क्या तुमने किसी से प्यार किया है? आज तक कोई तुम्हारी लाइफ में आया है क्या? डिम्पी मना कर देती है, नहीं ऐसा मेरी लाइफ में अभी तक कोई नहीं आया, मैंने किसी से भी प्यार नहीं किया, किसी से भी नहीं, मैंने किसी से प्यार नहीं किया। क्या तुमने किसी से प्यार किया है? क्या तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की आई है? तभी मयंक बोलता है, हाँ मैं एक लड़की से बेहद प्यार करता हूँ, पहले भी करता था और अब भी मैं उसे बहुत चाहता हूँ, मगर डरता हूँ कि अगर मैं उसे प्यार का इजहार करूँगा कहीं उसे बुरा ना लग जाए, कहीं वो मुझे छोड़ ना दे, कहीं वो गलत ना समझ जाए। इसी डर की वजह से मैं उसे कुछ आज तक कह नहीं पाया। तभी डिम्पी बोलती है, कोई बात नहीं, अगर तुम उस लड़की से कुछ नहीं कह पाते हो तो मुझे बता दो, मैं उस लड़की को जाकर बोलूँगी और मैं तुम्हारे बारे में उसे सारी बातें बताऊँगी और मैं वादा करती हूँ कि वो लड़की ज़रूर मान जाएगी, तुम बहुत अच्छे हो। तभी मैं बोलता है, तो ठीक है, एक काम करना, मैं तुम्हें आज एक
कुछ दूंगा जिसे तुम अपने घर जाकर ही खोलना। मयंक एक चिट्ठी लिख देता है। मैं उस लड़की का नाम उस चिट्ठी में लिख दूंगा और जो नाम तुम्हें उस चिट्ठी में मिले उस लड़की से तुम मेरी शादी जरूर करवाओगी, ऐसा वादा करो। डिम्पी वादा कर देती है और चिट्ठी को लेके अपने घर चली जाती है। मयंक वो चिट्ठी उसको दे देता है। जैसे वो अपने घर पहुंचती है वो चिट्ठी को खोलती है तो देखती है उसमें उसी का नाम लिखा हुआ था। जैसे वो अपना नाम उस चिट्ठी में देखती है आग बबूल हो जाती है, बहुत गुस्से में आ जाती है। मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझती थी, लेकिन तुमने ये क्या, तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे दिमाग में मेरे लिए क्या ख्यालात चलते हैं। मैं तुम्हारे पास जॉब मांगने तो क्या गई, तुमने तो इतना आगे तक का सोच लिया, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तुम इतने गलत ख्यालात मेरे लिए रखते हो। ये बात सोचकर दूसरे दिन ही डिम्पी मयंक से पहले हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वहां जाकर जैसे ही मयंक आता है, मयंक उस दिन प्लान बना के घर से आया था कि आज डिम्पी आएगी, मैं उसे प्रपोज करूंगा, आज मैं उसे आई लव यू बोलने वाला हूँ। एक गुलाब का फूल लेकर आता है, लेकिन यहाँ तो नजारा ही कुछ अलग था। जैसे ही डिम्पी के पास आता है, गुलाब का फूल डिम्पी की तरफ देता है और उसे आई लव यू बोल देता है। डिम्पी गुलाब के फूल को उसी के मुंह पे दे मारती है और बहुत तेज गुस्से में आ जाती है और सबके सामने उसकी बेइज्जत करने लग जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ या तुम मुझे प्यार करते हो, तुमसे थोड़ी सी मदद क्या ले ली, तुमने मेरी मदद क्या कर दी, तो तुम तो मेरे बारे में ऐसे ख्यालात बनाने लगे हो। मयंक उसके हाथ जोड़ के सॉरी बोलता है, सॉरी डिम्पी, मुझे गलती हो गई तुम्हें समझने में, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन डिम्पी वहां तक नहीं रुकती, पूरे स्टाफ के सामने उसकी जोरों से बेइज्जत कर देती है। ये सब होने के बाद में मयंक भी वहां से अपने घर चला जाता है। शाम तक डिम्पी ड्यूटी करती है, ड्यूटी करने के बाद डिम्पी अपने घर चली जाती है। डिम्पी और मयंक में बातें होना बंद हो चुकी थी लगभग। जब ही 2 दिन बाद ही डॉक्टर का फोन डिम्पी के पास जाता है और डॉक्टर बोलता है कि डिम्पी, आप अपने पिताजी का ऑपरेशन करा सकती हैं और उनके लिए कल की डेट रखी हुई है। डिम्पी चौंक जाती है और बोलती है, ऑपरेशन की डेट? डॉक्टर साहब, अभी हम ऑपरेशन नहीं करा पाएंगे, अभी मैंने इतना पैसा इकट्ठा नहीं किया है कि मैं अपने पापा का ऑपरेशन करा सकूं, अभी थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। तभी डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके पैसे तो जमा हो चुके हैं और आपके पापा की डेट भी आ चुकी है, तो तुम आराम से ऑपरेशन करा सकती हो। डिम्पी बोलती है, पैसे जमा हो चुके हैं, हमने तो जमा नहीं करवाए, तो पैसे किसने जमा किए हैं? तभी डॉक्टर बोलते हैं कि ये सारे पैसे मयंक ने 2-3 किस्तों में जमा किए हैं और तुम्हारे पूरे पैसे जमा हो चुके हैं, तुम अपने पापा के इलाज करा सकती हो, उनका ऑपरेशन हो सकता है। ये बात सुनकर कि पैसे मयंक ने जमा किए हैं, तभी वो बहुत तेज रोने लगती है, जमीन पर गिर जाती है और बोलती है, मैंने तो उस इंसान को इतना गलत समझ लिया और सबके सामने 2 दिन पहले ही उसको मैंने जलील किया था और उसने ही मेरे पापा के इलाज के लिए कितने सारे पैसे जमा करवा दिए। तभी उसके घर वाले, उसकी मम्मी वगैरह उसको उठाते हैं, बिठाते हैं, पानी के छींटे मारते हैं और उसे बोलते हैं, बेटा क्या हुआ, तुम इतनी घबरा क्यों रही हो, इतनी परेशान क्यों हो रही हो, कुछ हमें तो बताओ, आखिर बात क्या है। तभी डिम्पी बोलती है, मम्मी मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, अनजाने में मैंने एक अच्छे इंसान को बहुत बुरा भला कह दिया है और मुझे अभी अपनी गलती का सुधार करना है। उसके पापा पूछते हैं, कौन सी गलती हुई है बेटा, हमें तो बताओ, हमें नहीं लगता कि तुम कोई गलती कर सकती हो, तुम ऐसी हो ही नहीं। डिम्पी बोलती है, पापा मेरे से अनजाने में हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। एक्चुअल में मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं जब तक तुम्हें ठीक ना करवा दूं, जब तक आप पूरी तरह ठीक ना हो जाओगे, मैं शादी नहीं करूंगी। डिम्पी सारी बातें अपने पापा को बता देती है कि पापा, जो मयंक है वो मेरे से बहुत प्यार करता है, हम दोनों साथ पढ़ते थे, मयंक तभी से प्यार करता है और वो मेरे पास प्यार का इजहार करने के लिए आया था और लेकिन मैंने उसकी
बहुत ही बेइज्जती कर दी है, और उसी ने ही आपके ऑपरेशन के लिए सारा पैसा जमा किया है। पापा वो बहुत अच्छा इंसान है। तभी डिम्पी के पापा बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, मैं तो वास्तव में बहुत अच्छा लड़का है, उसी ने मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था, मैं भी उसे बहुत अच्छी तरह पसंद करता हूँ, कोई बात नहीं, तुम उसको सॉरी बोल देना और उससे बातें हम आगे बढ़ा लेंगे। तभी डिम्पी बोलती नहीं पापा मुझे अभी जाना होगा। डिम्पी तभी मयंक के पास फोन करती है और सॉरी बोलती है, मयंक मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने तुम्हें समझने में भूल कर दी। तभी मयंक बोलता है कि नहीं डिम्पी तुम सॉरी क्यों बोल रही हो, हम तो एक अच्छे दोस्त हैं और एक दोस्त दूसरे के दोस्त के काम आ जाता है, उसमें सॉरी बोलने की क्या ज़रूरत है, ऐसा छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, मैंने किसी भी बात का बुरा नहीं माना है। तभी डिम्पी बोलती है नहीं मयंक मुझे अभी तुमसे मिलना है और अभी मिलना है, बताइए कहाँ मिलोगे। तभी मयंक बोलता है रात के 9 बज चुके हैं, अभी हम कहाँ मिल पाएंगे, एक काम करते हैं हम कल बात करते हैं। डिम्पी बोलती नहीं मयंक मुझे आज और अभी मिलना है, और मार्केट में एक जगह का पता बता दीजिएगा, आप उस जगह पर आ जाइए, मैं अभी वहाँ मिलने वाली हूँ। तभी मयंक मार्केट में उसी जगह पे जो डिम्पी ने बताया था वहाँ पहुँच जाता है। थोड़ी देर में डिम्पी भी उसी मार्केट में आ जाती है। जैसे ही मयंक को देखती है दौड़ के मयंक के गले से लग जाती है, लिपट जाती है और रोने लगती है और हाथ जोड़कर सॉरी बोलती है, मयंक मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको समझने में बहुत बड़ी भूल कर दी। मयंक उसे समझाता है और सारी बातें करने के बाद अपने घर आ जाते हैं। पहले दोनों लोग मिलके अपने पापा का ऑपरेशन कराते हैं। जैसे ही ऑपरेशन सक्सेस हो जाता है, उनके पापा ठीक हो जाते हैं। उसके बाद डिम्पी के पापा मयंक और डिम्पी की दोनों की शादी करवा देते हैं। मयंक को डिम्पी मिल जाती है और दोनों ही बहुत खुशहाल जिंदगी आज भी जीते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी कहानी। दोस्तों कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर देना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी अन्य कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।